सुप्रभातम। 30 मार्च 2024 शनिवार। अथ नर्मदा पुराण 33वां अध्याय कपिला तीर्थ की महिमा से मार्कंडेय जी बोले, हे धर्माद श्रद्धालुओं को इसके बाद सर्वोत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और समर्पित भक्तिपूर्वक स्नान से मानव सब तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, लोकों में आश्चर्य के समान नर्मदेश्वर की महिमा आपके कही। अब कपिला तीर्थ की महिमा सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ की उत्पत्ति का कारण और समय के साथ प्रसिद्धि के कारण पर भी प्रकाश डालिए। स्वामी ने इसके पाप नाशक और पुण्य तीर्थ होने के कारण पर प्रकाश डालिए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज सुनो, कपिला तीर्थ के महत्व को बता रहा हूँ। धर्मराज जिसे सुनकर तुम्हारा सारा भ्रम मिट जाएगा। पहले सत्ययुग के आदि में लोग पितामह ब्रह्मा संपन्न 4 प्रकार वाले प्राणी समूह को उत्पन्न कर भक्ति से जप, हवन और चिंतन में रत थे। तभी प्रदीप्त हवन कुंड से कपिला निकली। अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान सिंगों से युक्त 3 नेत्रों वाली, दुधारू अग्नि तत्व से पूर्ण अग्निमुख वाली, अग्नि युक्त नासिका वाली और अग्नि से जल रहे नेत्रों वाली, अग्निमय खोरों वाली एवं अग्नि से युक्त पृष्ठभाग वाली और सब अंगों में अग्नि की स्थिति वाली, सब लक्षणों से शोभित, घंटा से सुंदर शब्द वाली परम तेजस्विनी कुंड के मध्य में स्थित कपिला को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा उसे प्रणाम कर बोले, सब लोकों में पूजित पुण्य रूप धारण करने वाले कपिले, तुम्हें नमस्कार है। मंगलाजायिनी, मंगल रूपे देवी, तुम तीनों लोकों में उपमा रहित हो, तुम्हें प्रणाम है। सुंदर मुख बाली देवी, तुम्हें लक्ष्मी हो, तुम स्मृति रूप बाली हो। उमा देवी के नाम से प्रसिद्ध तुम ही सती हो, इसमें संशय नहीं। हे सुमुखी, तुम ही वैष्णवी और महादेवी तथा ब्रह्माणी भी हो। तुम कुमारी और भक्ति तथा श्रद्धा भी हो। महाभागे, तुम भूतों की कालरात्रि और कुमारी परमेश्वरी हो। तुम्हें लव, त्रुटि, मुहूर्त और लक्ष्य रूप से स्थित हो। तुम संवत्सर, मास, काल और क्षण रूप वाली हो। चराचर सहित त्रिभुवन में तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा ने जब सत्कार पूर्वक कपिला की स्तुति की, तब महाभाग्यशाली ब्रह्मा से प्रसन्न होकर बोली, हे देव जगदाचार्य, तुम्हारे वचन से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे आज मैं क्या प्रिय करूँ, पितामह तुम कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, परमेश्वरी, संसार के कल्याण के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। उससे सबके कल्याण की कामना से तुम स्वर्ग से मनुष्य लोग जाओ। तुम सर्वदेव स्वरूप और सर्वलोक स्वयं हो। जो विधि पूर्वक तुम्हें योग्य पात्रों को देंगे, उनका निवास स्वर्गलोक में होगा। तदंतर परमेश्वरी देवी वह कपिला ब्रह्मा से ऐसा कहकर देवों सिद्धों से बंधित होकर पृथ्वी पर आई। जिसने कहा, पूज्य, जब वह कपिला ब्रह्मा के वचन से इस लोक में आई, तब सारे देव और लोग कपिला के अंगों में कैसे स्थित हुए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह कपिला यहाँ आकर किस तीर्थ अथवा क्षेत्र में स्थित हुई, यह समझे मुझसे कहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, भरत प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा कहे जाने पर तब वह कपिला ब्रह्मलोक से संसार को पवित्र करने वाले पुण्यदायिनी नर्मदा तट पर पहुंची। नर्मदा के तट पर निवास करते हुए उसने बड़ा तप किया एवं पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। राजश्रेष्ठ, तप से यह उत्तम कपिला तीर्थ सब पापों का नाशक रूप से प्रसिद्ध और ऋषियों से सेवित है। जो पुरुष विधिपूर्वक उन तीर्थों में स्नान कर कपिला गौ का दान करता है, उसने संपूर्ण पृथ्वी का दान किया है। ऐसा समझो, जो पुरुष भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दी जा रही गया को देखता है, उसका 100 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें संशय नहीं। राजश्रेष्ठ, भूर्लोक, सुरलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपोलोक, ये सभी लोग कपिला के पृष्ठभाग पर स्थित है। मुख में अग्नि, दांतों में सर्प, अंशों में धाता विधाता और जिह्वा में सरस्वती, उनके नेत्रों में सहस्र किरण वाले देव, चंद्रमा और सूर्य स्थित हैं। हे राजश्रेष्ठ, नाक के बीच में वायुदेव स्थित है, मस्तक में महादेव, कानों में अश्विनी कुमार स्थित हैं, सिंगों में नारायण और नर तथा सिंगों के मध्य में पितामह ब्रह्मा, गढ़ कम्बल में पशुधारी वरुण व भगवान अरुण उद्धर का आश्रय लेकर स्थित हैं। खुरों में सर्प, पूंछों के अग्रभाग में सूर्य के किरण। हे राजन, ऐसी सर्वरूपिणी कपिला गाय को जो घर में रखते हैं, वे धन्य है, इसमें संशय नहीं है। प्रातः काल जो पुरुष उठकर उसकी परिक्रमा करता है, उसने पर्वत वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। जो पुरुष कपिला के पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर से श्रीशंकर को स्नान करता है, वह परम उत्तम गति पाता है।
हे राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में उपवास करता है, स्नान कर कही गई विधि से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसके पहले की 10 पीढ़ियों का इसके मनोरथों का चिंतन करती हुई तृप्त होकर स्वर्ग में जाती है, इसमें संशय नहीं है। राजश्रेष्ठ, तुम्हारे इस तीर्थ की विधि और उसकी उत्पत्ति तथा तीर्थ का पुण्यकाल मैंने कहा। अब गौर और क्या पूछना चाहते हो? इस तीर्थ का वर्णन धन देने वाला, सब दुखों का विनाशक और उत्तम गति देने वाला है, जिस सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। संप्रति मया रचितम अथ नर्मदापुराणं त्रयोत्रिंशत् अध्यायः कपिलागौश्च महात्म्यम 30 मार्च 2024। कपिलागौश्च माहात्म्यं तावशृणुषु भारत। ब्रह्मणा सृष्टिरन्तेश्च यज्ञानुष्ठानमाश्रितं। यज्ञोद्भवीयमेव श्रीकपिलधेनुरमरा। स्तुत्या प्रीता कपिला च पृथिव्यां च नर्मदातटे। चचार तपसोग्रेण जनकल्याणहेतवे। सर्वे देवाश्च शरीरे तस्याश्चाश्रितास्ततः। पृष्ठभागे सदा वासो भूष्वमहार्जनस्तप। सत्यलोकाधिराजन् चिरवासी भजायते। मुखे चाग्निर्दशने स्वस्तु सर्पचौष्टे विधाता विधिः। जिह्वायां सरस्वत्या रविशसि च नासिकायां। नासिकामध्यगे वायुरश्मिनि च कुमार। कर्णगह्वरवासी च शृङ्गे नारायण नरो। मस्तके च महादेवो शृङ्गमध्ये पितामहः। गलकम्बळे चैव वरुणोदरगारुणः। खुरेषु सर्पविराज्य लङ्गोलाग्रे रवेस्करः। एतादृशी कपिलागौश्चिरपुण्यप्रदा भुवि। कपिला नर्मदाश्रित्य पूजा हवनकर्मणा। पितृतर्पणकुर्वद्भिः नरैश्च प्राप्यते सुखम्। उत्कलभाषया। सुन राजन् भो कपिलमाहात्म्य। स्वर्गधेनुपृथ्वीगता। ब्रह्मसृष्टिकरी यज्ञसम्पादन करन्ते जगुए गता। एहार शरीरे समस्त देवता जनकल्याणकारण। निवास करीण पुण्यवती धेनु पुण्यप्रदरेव ब्रह्मंक स्तुतिरे प्रीता से कपिला पृथ्वी पृष्ठको असि। नर्मदा तटरे करे तपश्चर्या रखे देवंकु आश्वासी। पृष्ठभागे सर्वत सत्य तपजान भूस्वलोककृतवास। मुखरे तग्निदान्तरे वासुकी उठे विधिधाता वास। जिह्वारे भारती नासिकारे जान सकिरण रवि शशि। नासा मध्य वायु कर्णे अस्मिन् से कुमार सहित वासी। मस्तके श्रीहर शृंगे वास जान नर नारायण चिरे। शृंग मध्ये ब्रह्मा गलकम्बळे वरुण अरुणोदरे। हेमंत समस्त अकीट ब्रह्म से 33 कोटि देवता। आश्रय नैन जगत मध्य रे श्रेष्ठा जान से गोमाता। एहार स्थान रे नर्मदा तट रे जाग होमादि करीण। पितृपिता गणे पिंड तर्पण रे पुण्य पाव चिरंतन। कपिला आख्यान सुने अबा पढ़े जेऊन रस्तिर चिते। नर्मदा ईश्वर कपिला कृपारु सुखी हुए से गते। शुभाय भवतु। खरगहना यह जगह है। यहाँ के नर्मदेश्वर को भक्तिपूर्वक प्रणाम। ओम नमो नारायण।